स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको शुड। शुड का प्रयोग कहाँ होता है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक इंग्लिश में शुड का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम आम भाषा में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं शुड। शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रूल लिखा है, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले हम, ही सी इट या कोई नाम, उसके बाद शुड लगाएंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने उसमें लगाना शुड नॉट, और फिर वर्ब आप समझते हैं जो भी उसमें काम किया जाएगा, ठीक है, उसकी वर्ब लगेगी एंड फिर देन ऑब्जेक्ट लगेगा और सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखिए पहले क्या होता है शुड का मतलब। देखिए स्पेलिंग है SHOULD, यहाँ पर हमारा L साइलेंट है, यानी L दिख तो रहा है बट ये बोला नहीं जाएगा, शुड कहा जाएगा, शुड। ठीक है, अब देखिए शुड का अर्थ होता है चाहिए। अब यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम टाइप बनाया है। शुड कहाँ कहाँ आता है, जहाँ पर आपका कर्तव्य हो, यानी किसी काम को करने की आपकी ड्यूटी बनती है। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन देना हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ सलाह हो, है ना, एडवाइस जब दी जाती है, तो उस क्षेत्र में हमें उस कंटेंट के लिए हमें शुड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है, उसे रोज अपना गृह कार्य करना चाहिए। देखिए आपके घर में जब बच्चे होते हैं और वो अपना काम नहीं करते, स्कूल से शिकायतें आती हैं, तो मम्मी या पापा उनको कहते हैं बेटा अपना काम क्यों नहीं करते, आपको अपना गृह कार्य समय से करना चाहिए। तो ये उसका सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है, उसे रोज अपना गृह कार्य करना चाहिए। तो उसे में सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, रोज मीन्स डेली, अपना मीन्स उसके लिए यूज होगा, गृह कार्य करते हैं डूइंग, डू हिज होमवर्क, डू कहेंगे इसके लिए, करना आप समझे, डूइंग होमवर्क कहेंगे इस वाक्य के लिए, इस शब्द के लिए। चलिए इसको आगे बना लेते हैं जब समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए ही शुड डू हिज, अगर वो लड़का है तो हिज लगाएंगे, और वो लड़की है तो यहाँ सी होगा, यहाँ हर होगा। ठीक है, तो ही शुड डू हिज होमवर्क रोज अपना, है ना, ही शुड डू हिज होमवर्क डेली। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। तो ही शुड डू हिज होमवर्क डेली। अगर ये यहाँ पर लड़की होती, कोई लड़की है या कोई गर्ल है, तो आप क्या करें, सी शुड डू हर होमवर्क डेली। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, आसानी से याद भी हो जाएगा। याद क्या हमें तो आदत में डालना होता है। अब सेकंड सेंटेंस है, आपको स्कूल समय से पहुंचना चाहिए। क्या कोई बच्चा या आप क्या स्कूल में देरी से जाना चाहेंगे, नहीं ना, तो उसके लिए सेंटेंस होता है, आपको टीचर भी सुझाव देते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि बच्चों आपको समय से स्कूल जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आपको स्कूल समय से पहुंचना चाहिए। पहुंचने के लिए होती है रीच। तो देखिए यू आपको के लिए लगाएंगे, यू शुड रीच, REACH रीच स्कूल इन टाइम, समय पर, या समय से, या समय बिल्कुल एग्जैक्ट समय पर पहुंचने के लिए इन टाइम लगाते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। तो यू शुड रीच स्कूल इन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए सभी बच्चों को सलाह दी जाती है कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने की जो अंग्रेजी होती है उसके लिए जो वर्ब यूज किया जाता है टेल ए लाई। मैं लिख देता हूं टेल ए लाई, टेल अ लाई। ये पूरा एक झूठ बोलने के लिए एक वर्ब है टेल अ लाई। ठीक है, तो बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ निगेटिव में आया है तो आप लगाएंगे शुड नॉट। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई। ठीक है, तो चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई। ओके, नेक्स्ट है, सर्दियों में हमें गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए सर्दियों में हमें खांसी हो जाती है, नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है हमें, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सलाह दी जाती है कि आपको सर्दियों में गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए। तो उसके लिए हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे, तो सर्दियों में हमें गर्म पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट होगा सर्दियों में हमें, तो हम यहां से बना सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो वी शुड ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, वी शुड ड्रिंक हॉट वाटर
इन कौन सी सीजन की बात हो रही है, सर्दी की बात हो रही है, तो सर्दी के लिए हम क्या लगाते हैं, विंटर। विंटर माने होती है सर्दी, विंटर सर्दियां, ठीक है, यहाँ प्लूरल दिया गया है इसका। अब नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सेंटेंस अब आ गया है बच्चों की जगह आपके लिए, सब्जेक्ट चेंज हो गया है, सेम ही लगभग सेंटेंस, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप बोलेंगे इसके लिए यू शुड नॉट टेल लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस लिखे गए हैं, अभ्यास के लिए वाक्य लिखे गए हैं, इनको बनाना है, कैसे बनते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इनका वीडियो पॉज करके आप अपने कमेंट सेक्शन में बना लो सेंटेंसेस को, कि अभी हम इनको यहाँ सोल्व करेंगे। फिर अगला सेंटेंस है हमें रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, स्टडी, ठीक है, STUDY, ठीक। तो वी शुड स्टडी डेली, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए, सताने की अंग्रेजी क्या होती है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टीज, TEASE, टीज। तो यू शुड नॉट टीज द पुअर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। हिंदी में सेंटेंस बड़े हैवी लग रहे हैं, लेकिन हमें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें तो सिर्फ अपनी भाषा को इंग्लिश भाषा से मैच करते हुए बोल देना, और इसके लिए बहुत कम समय होता है जब हम सीख जाते हैं सेंटेंसेस को। तो देखिए हमें बोलना है अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, तो क्या क्या बोलेंगे हम यहाँ, तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है देखभाल के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेक केयर, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। नेक्स्ट है हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक। नेक्स्ट है हाँ तुम्हें वहां जाना चाहिए, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, ठीक है, तो यू शुड गो देयर, वहां के लिए देयर यूज करेंगे, तो यू शुड गो देयर, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमें शादी में उन्हें बुलाना चाहिए, तो इस बुलाने की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल, या कहेंगे हम इनवाइट। शादी में बुलाने के लिए इनवाइट अच्छा वर्ड रहेगा, तो वी शुड इनवाइट देम इन मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है हमें गणित में मेहनत करनी चाहिए। देखिए हर स्टूडेंट चाहता है, हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चा मैथ्स में अच्छा रहे, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो वी शुड वर्क हार्ड इन मैथ्स, ओके। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए हैं। देखिए मुझे लगता है कि आज मैंने आपको जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और शुड का आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप चुटकियों में सेंटेंस ही बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको बोलना चाहिए हमें खाना चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करनी नहीं करना चाहिए, इस सारी बातों के लिए हम क्या यूज करेंगे, शुड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।